हिंदुस्तान का तारीखी शहर आगरा दारुल हुकूमत दिल्ली से थोड़े से फासले पर है और यमुना नदी के किनारे वाक़ है। इस शहर में इश्क व मोहब्बत की एक जावेदा तस्वीर आज भी बाकी है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल फन मेमारी के लिहाज से दुनिया के अजूबों में शुमार किया जाता है। ये इमारत हिंदुस्तान के एक मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी और मलिका की याद में तामीर करवाई थी, जिसमें उसकी बीवी की कब्र है। ये इमारत न सिर्फ इश्क व मोहब्बत की अलामत है, बल्कि अफसानवी हैसियत अख्तियार कर चुकी है। ताजमहल को 400 साल कबल तामीर किया गया था। आज भी ये इमारत अमन व सुलह का पैगाम दे रही है और हुकूमत हिंद उसकी भरपूर हिफाजत करती है, क्योंकि यह हिंदुस्तान की तारीख का कभी न मिटने वाला बाब है। ताजमहल दरअसल मुगल बादशाह शाहजहां का तोहफे इश्क है। शाहजहां का असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद है। ये महल सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इस महल में शाहजहां और मुमताज महल के 14 बच्चों ने जन्म लिया है। ताजमहल के अतराफ निहायत खूबसूरत बागात हैं, जो इमारत की खूबसूरती में 2 चंदा इजाफा करते हैं। ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने अरकरेजी की। यह मकबरा 1632 में बनाया गया। उसके 4 साल बाद शाहजहां सल्तनत हिंद के तख्त पर बैठा। ताजमहल को बनाने में 22 बरस का वक्त लगा है, जिसके बाद ये दीदा जेब और निहायत खूबसूरत इमारत तैयार हुई। ताजमहल बनाने के लिए आगरा से 300 किलोमीटर दूरी पर वाक़े एक इलाके से सफेद संगमरमर लाए गए। ताजमहल फन मेमारी के उस्ताद व माहिर मोहम्मद ईसा आफंदी के जेर निगरानी तामीर किया गया। ये उस्ताद फन ईरानी थे। शाहजहां ने अपनी मलिका के महल को तामीर करने के लिए बलूचिस्तान, शाम, बुखारा, बगदाद, समरकंद और जनूबी हिंद तामीर के माहिरीन को अपने दरबार में बुलाया और उनसे ताजमहल के लिए मशवरे किए। इस तरह उनका ख्वाब शर्मिंदा तामीर हो सका। ताजमहल की तज़ीन के लिए चीन से क्रिस्टल के ग्रां-बहा पत्थर और इराक व यमन से अकीक़ सुर्ख मंगाए गए। इसके अलावा जो चीज़ ताजमहल को हकीकी खूबसूरती अता करती है, वो उसके हिंदसी नक़ूश और तर्ज तामीर है। अक्लों को हैरान करने वाली उसकी एक खुसूसियत सूरज के निकलते और डूबते वक्त उसके रंग की तब्दीली है। ताजमहल के दरवाजों पर कुरानी आयात व हदीस कंदा हैं। बताया जाता है कि शाहजहां यमुना नदी की दूसरी तरफ स्याह संगमरमर का एक महल और बनवाना चाहता था, लेकिन उसे इसकी फुर्सत न मिल सकी और गोया कातिब तकदीर को यही मंजूर था कि दुनिया में उनके नाम से सिर्फ एक इमारत बाकी रहे। शाह हिंद ने अपने आखिरी दिन यमुना नदी के किनारे ही गुजारे और जब भी उनकी निगाह ताजमहल पर पड़ती, वो अपनी मलिका की याद में खो जाते और उनकी आंखें डबडबा जातीं। उनकी जिंदगी की सारी यादें ताजमहल में मदफून थीं। ताजमहल के मगरबी हिस्से में एक मस्जिद है, जिसमें आज भी नमाज पढ़ी जाती है। ये मस्जिद लाल पत्थर से बनाई गई है। ये पत्थर फतेहपुर सीकरी से लाए जाते थे। फतेहपुर को शाहजहां के बाप ने आबाद किया था। इस शहर से हिंदुस्तानी और मुगलिया फन तामीर साफ वाज़ेह है। शाहजहां का हदिया इश्क वाक़ईन इश्क व मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि आज इस मकाम को देखने सारी दुनिया से लोग आते हैं और बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत इस बात का इतराफ़ करते हैं कि यह इमारत दुनिया की हर कौम को एक नुक्ते पर लाने में कामयाब है। दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए सयाहों की नज़रें जब ताजमहल के दरो दीवार पर पड़ती हैं, तो संगमरमर के इन सुतूनों और दीवारों को महज एक इमारत के बेजान हिस्सों की हैसियत से नहीं देखते हैं, बल्कि ये दीवाने और सुतून उन्हें मोहब्बत और कभी न मिटने वाली दास्तान भी सुनाते हैं।
تاج محل کو دیکھنے کا مزہ گرمیوں اور سردیوں میں ہے۔ اسلامی اور ایرانی فن تعمیر کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے اور اسے دیکھنے والے انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ تاج محل کا جادو 400 سال سے لوگوں کو مسحور کر رہا ہے اور عشق و محبت کی دیکھ کر نہ جانے کتنے معماروں اور شاعروں نے اپنا نام بھی جاویداں کر لیا ہے۔ شاہجہاں کی وفات 1658 میں ہوئی اور اسے بھی اس کی معشوقہ اور ملکہ ممتاز محل کے کنارے سپرد خاک کیا گیا۔